न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं हमारा शो पब्लिक टॉक। परसों हमने एक प्रोमो जारी किया था जिसमें आपको बताया था हमने कि आज बुधवार 1 बजे लाइव रहेंगे हमारे साथ आदिवासी समाज सुधारक संघ के जिला संरक्षक क्या हम कहें कि पूरे संरक्षक हैं वो आज़ाद प्रेम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम सिंह जी। धन्यवाद। शुरुआत सीधी हम चर्चा से करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो आपके फेसबुक पे हम लोग देखते हैं, आपके भाषण देखते हैं तो काफ़ी आक्रामक नज़र आते हैं आप, खासकर जयेश को लेकर और जो जोहार उद्बोधन को लेकर। तो ये नाराज़गी क्यों है आपके अंदर? जी, नाराज़गी इसलिए है हमारे क्योंकि मूल संस्कृति जो आदिवासी की है वो सनातन संस्कृति है, उसे बदलने के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है और यहाँ के जो हमारे आदिवासी नेता हैं वो उस पर बिल्कुल चुप हैं और इस तरह से एक साजिश होती है तो तकलीफ़ होती है जब हमारे धार्मिक भावना आहत करने की कोशिश की जाती है। इसलिए मेरा एक शब्दों के थ्रू गुस्सा निकालने का एक कोशिश होती है कि मेरी बात समझे लोग और जो जनप्रतिनिधि है वो भी उस बात को समझे और इस जो षड्यंत्र को ख़त्म किया जाए, प्रशासन शासन ध्यान दे उस पर। इसलिए मैं थोड़ा अग्रेसिव हूँ उस चीज़ से आहत होके। आगे बात को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले आप आर्मी में थे मैंने सुना है, थोड़ा सा बताइए आपने आर्मी में कितने दिन काम किया है, कब आप वापस आए हैं? जी, मैं 2009 में भर्ती हुआ था, 2010 तक मेरी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद 10 साल हो गए थे मुझे। और आकस्मिक स्वर्गीय श्री खूम सिंह जी महाराज का बेटा हूँ मैं। तो उनका बहुत बड़ा यहाँ पे एक हिंदुत्व और आदिवासी समाज और समरसता का जो एक के कार्य उन्होंने किए थे, उन कार्यों को करने के लिए मुझे नौकरी छोड़ के यहाँ आना पड़ा। आर्मी में आप कहाँ पोस्टिंग रही है आपकी? जी, मैं सबसे पहले साउथ में रहा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट गया, वहाँ से अभी लास्ट टाइम में छत्तीसगढ़ में आया था और वहाँ से फिर मैं सीधा घर पे आया हूँ नौकरी छोड़ के। तो मेरा सवाल यही था कि जोहार शब्द जो है उसको लेके जयेश वाले कहते हैं कि इसका मतलब होता है प्रकृति की पूजा और आप काफ़ी उसका विरोध करते हैं। तो इस पे आपको क्या आपत्ति है? वो राम का विरोध करते हैं इसलिए आपको आपत्ति है? आपका क्या व्यू है इसमें? हमारा जोहार शब्द को लेके कोई विरोध नहीं है। जोहार एक झारखंड के आदिवासियों का अभिवादन है, हम उसका सम्मान करते हैं। जैसे झारखंड में जोहार उनका आदिवासी का अभिवादन है, उसी तरह अन्य क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ हमारा आदिवासियों का अभिवादन, मुख्य अभिवादन राम है। तो ये षड्यंत्र पूर्वक राम को रिप्लेसमेंट करने की कोशिश है ताकि हिंदुत्व से जुड़ी हुई जो विशेषता है या लक्षण है वो ख़त्म किया जा सके। उस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक साजिश के तरह इस शब्द को राम की जगह रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करी है जयेश ने। अगर हमको आपके जोहार से आपत्ति नहीं है, बोलिए आप अपने झारखंड में, तो हमारा भी राम स्वीकार करना चाहिए आपको। राम का विरोध क्यों? मतलब आपको ये लगता है कि आदिवासियों को राम से अलग करने की ये कोशिश है? जी बिल्कुल, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदुत्व को ख़त्म करने, आदिवासी हिंदुत्व की मूल जड़ है, सनातन धर्म, उसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं प्रकृति पूजा। सनातन धर्म में अनेक संस्कृतियां हैं, छोटे छोटे जितने भी संप्रदाय हैं सनातन धर्म में, वो सारे सामूहिक रूप से एक अपनी अपनी विशेषता रखते हुए सनातन धर्म में गिने जाते हैं। उसी तरह है हमारा आदिवासी समाज, अपनी विशिष्ट संस्कृति होते हुए भी सनातन धर्म में है वो, क्योंकि उत्पत्ति ही आदिवासी समाज के जो संस्कृति है, विशिष्ट संस्कृति, वही हिंदुत्व और सनातन धर्म की उत्पत्ति वहीं से होती है। लेकिन कई लोग जयेश के ये कहते हैं, फेसबुक पे मैंने देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम जजमेंट भी ऐसा कहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? आदिवासी हिंदू है, सनातन धर्मी है, प्रकृति पूजक है, ये नाम अलग अलग हैं। और आदिवासी करता क्या है, प्रकृति में होता क्या है,
जो सनातन धर्म में होता है पूजा पद्धति वही होती है, आदिवासी की संस्कृति में वही होता है, हिंदू धर्म में वही होता है, प्रकृति पूजा में। तो नाम अलग अलग है, लेकिन जो देवी देवता है वो सेम है, हिंदू धर्म हो या सनातन धर्म का हो या प्रकृति पूजा का हो। तो ये जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी समाज अनादि सकते हैं कि ये हिंदू नहीं है। हम अगर जड़ हैं तो हिंदुत्व या सनातन धर्म ऊपर की शाखा है या पेड़ है। जड़ के बगैर पेड़ जिंदा रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। उसी तरह है आदिवासी समाज की संस्कृति, विशेषता, विशिष्ट संस्कृति जो हिंदुत्व और सनातन धर्म का हो, आप प्रकृति का हो, उसका मूल जड़ है। तो आपने भी कहा कि ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि ये भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है? ये जो इस एजेंडा क्या समझ रहे हैं आप इसके पीछे? एजेंडा इसमें साफ है, हिंदुत्व को ख़त्म करेंगे, तभी राजनीतिक उद्देश्य है इनका ज़्यादातर। क्योंकि हिंदुत्व को अगर टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो उससे जो राष्ट्रवादी सरकार बनी है मोदी जी की, वो कमज़ोर होगी। मोदी जी की जो सरकार है उसका संबंध भी इस एजेंडे के साथ है, क्योंकि जब तक हिंदू बटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक मोदी जी हार नहीं सकते। और मोदी जी ने जो कुछ काम किए हैं इन विदेशी ताकतों, विदेशी षड्यंत्र और वामपंथियों के खिलाफ, जितने भी संविधान में या कानून में जो भी प्रावधान कर सकते थे वो जो कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख के साजिश करी जा रही है, ताकि अगर बीजेपी को हराना है आपको तो हिंदुत्व को तोड़ना होगा। हिंदुत्व टूटेगा तो बीजेपी हारेगी, मोदी जी हारेंगे। तब जाके मोदी जी का जो अभियान है वामपंथी, जो इस देश में संविधान या कानून का इस्तेमाल करके अपनी जड़ें जमा रहा है, उन सारी जड़ों को काटा जा रहा है। जो राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र कर रही है ताकतें, उसको आधार बना के। आपने कहा कि ये राजनीति हो रही है इसमें, तो जैसे जयेश को लेकर आपका काफ़ी विरोध है, मुखर रहते हैं आप, तो वो तो राजनीति में नहीं है। उनका कहना है कि हम राजनीति में नहीं हैं। राजनीति में नहीं है, ये भी एक उनका झूठ है, क्योंकि इनका जो संरक्षक है वो कांग्रेस पार्टी से विधायक है, और लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर जगह ये लोग चुनाव लड़ते हैं। तो फिर ये सामाजिक संगठन के नाम पे राजनीतिकरण हो रहा है। सामाजिक संगठन है ही नहीं है, नाम मात्र का है। असली एजेंडा इनका राजनीतिक है और हिंदुत्व विरोधी है, सनातन विरोधी है, और खासकर आदिवासी के हक के नाम पे आदिवासी की ही जड़ें काटी जा रही है। आदिवासी विरोधी है ये संगठन। ये लोग 5वीं अनुसूची की भी मांग कर रहे हैं कि 5वीं अनुसूची आदिवासियों का हक है, उनको दी जाए। तो इस पर आपका क्या विचार है? 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है वो संवैधानिक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हैं। वो देने के पीछे उसका उद्देश्य है जो विशेष संस्कृति होती है आदिवासी की, उसका सुरक्षा कवच है। ये 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को सिलेक्ट करके रखा गया है ताकि बाहरी जो धर्म, संप्रदाय या जो जितने भी संस्कृतियां हैं वो उससे प्रभावित ना हो सके। ये एक विशेषता को बचाने की कोशिश और उनके विकास और उत्थान के लिए बनाए गए प्रावधान है। तो आपको क्या लगता है, लागू होना चाहिए अपने इलाके में, एमपी में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में? जी, लागू है। यहाँ पे पैसा एक्ट के रूप में पंचायत राज चल रहा है, उसके साथ में यहाँ पे जो एसटी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। अगर अनुसूची 5वीं लागू नहीं होती तो ये सब कहाँ से होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो रूढ़िवादी जो एक व्यवस्था होती है, एक प्रथा होती है, वो धरातल पर नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो लागू हो रहे हैं और जब से संविधान लागू है तब से चल रहे हैं। अच्छा, आदिवासी समाज सुधारक संघ को अब आप संभाल रहे हैं, पहले महाराज जी संभाला करते थे। हमने उनके साथ भी काफ़ी काम किया है और हमने देखा है उनका प्रभाव कि जब 2003 में विश्व हिंदू परिषद, माफ़ कीजिएगा, हिंदू संगम हुआ था, तब वो संघ प्रमुख के साथ मंच पे थे। तो कितना आगे आप बढ़ रहे हैं और किस तरीके के सुधार की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? जी, महाराज जी ने हर क्षेत्र में काम किया था। आदिवासी समाज की संस्कृति हो, उनका विकास हो, शिक्षा हो, उत्थान हो, नशा मुक्ति हो, दहेज प्रथा बंद करना,
बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ भी समाज में फैली हुई थी, उन कुरीतियों को मिटाया महाराज जी ने और समाज को एक नई पहचान दिलाई। पहले हमारे समाज में जो लोग जब भी कहीं आते जाते थे तो उनको भील या आदिवासी कहा जाता था, लेकिन महाराज जी के अथक प्रयासों और मेहनत से आज हम कहीं पे भी जाते हैं भारत में तो हमको भगत कहा जाता है। इतना एक सम्मानित शब्द मिला है जो स्वर्गीय श्री फूम सिंह जी महाराज की देन है। हमारे समाज के लिए बहुत सम्मानित शब्द मिला है हमको। धर्मांतरण मुखर हैं कि आदिवासियों के ऊपर खतरा है, ये धर्मांतरण की कोशिशें कौन कर रहा है धर्मांतरण, और इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार तो शासन प्रशासन और सरकारें हैं, क्योंकि जब आपको 5वीं अनुसूची आपने बना रखी है यहाँ पे और विशेष संस्कृति के कारण ही आदिवासी के लिए शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है, तो वहाँ पे आप सरकार की अनुमति के बगैर ईसाई मिशनरी का कोई भी संस्था या एनजीओ है वो कैसे धर्मांतरण कर रहा है। और गाँव में जहाँ पे बाहरी संस्कृति को वर्जित रखा गया है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, जो अनुच्छेद 19(5)(6) के सेक्शन 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी क्षेत्रों में या शेड्यूल एरिया में कोई भी बाहरी संस्कृति, धर्म या कोई भी समुदाय वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ एक विशेष संस्कृति के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति प्रभावित ना हो, इसलिए सारी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं करी गई है। इसके बावजूद भी अगर धर्मांतरण बहुत तेज़ी से यहाँ पे आदिवासियों का किया जा रहा है, जिससे आदिवासी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अब इस धर्मांतरण को रोकने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की है, और सरकार अगर इस पे ध्यान नहीं देगी, शासन प्रशासन ध्यान नहीं देगा, तो रक्षा संरक्षण कौन करेगा इसका? इसमें काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, कुछ और विषय जो आप बोलना चाहें तो आप खुद बोल सकते हैं, अगर मेरे सवाल में कुछ छूट गया हो या कोई अपील आप करना चाहें तो आप अपील कर सकते हैं। सभी जितने भी आदिवासी भाई हैं उनको मैं ये एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी समाज को बहुत सारी जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, वो तोड़ने की कोशिश कर रही है और गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तो उनके षड्यंत्र में नहीं आना है और इनकी चाल को मुंह तोड़ जवाब देना है और इनको गांव में बिल्कुल घुसने ही नहीं देना है। और दूसरा जो जयस नामक संगठन सक्रिय हो रहा है, जो हालांकि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 8-10 लोग हैं मामूली से, उसके अलावा उसकी कोई ताकत नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो एक योजना और षड्यंत्र के तहत लोगों को गुमराह करके हिंसक बनाने की कोशिश कर रहा है। हिंसक में क्या होता है, हथियार उठवाया जाता है, शासन प्रशासन सरकार और हिंदुत्व के खिलाफ भड़काया जा रहा है। भड़काने के कारण बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज के जो युवा हैं उनकी बातों में षड्यंत्र में फंस के अभी बहुत सारे केस बने हैं, जेल जा रहे हैं, आए दिन जेल जा रहे हैं। तो आप इनके षड्यंत्र से बाहर निकलो और इनकी कोई भी साजिश का शिकार नहीं होना है। और दूसरा, अपने आदिवासी का अस्तित्व खतरे में है, बहुत बड़ा खतरा है। हमारी विशेष संस्कृति, हमारी पहचान है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हमको सुरक्षा प्रदान की गई है। और दूसरा, जो अवैध चर्च बन रहे हैं या अवैध धर्मांतरण हो रहा है अपने भाइयों का, उससे रोका जाए और जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है वो वापस अपनी आदिवासी संस्कृति में आ जाए, अपनी सनातन संस्कृति में आ जाए। क्योंकि जिस दिन सर्वे होगा धर्म आधारित, उस दिन आपका आरक्षण, सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी, आप लोग एसटी जनजाति से बाहर हो जाओगे। क्योंकि जनजाति के लिए 5 विशेषता तय की गई है भारत के संविधान में आरक्षण देते समय। वो विशेषता ईसाई धर्म में नहीं होती है, वो सिर्फ सनातन धर्म में होने के साथ में सुरक्षित और उसी में ही रहती है। ईसाई जैसे ही धर्मांतरण होता है तो वहाँ शून्य हो जाती है संस्कृति। तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म या प्रकृति पूजा बोलो, आप किसी में भी एक ही बात है, नाम अलग अलग है। आप अपनी मूल संस्कृति में रहो, जो भाई जा रहे हैं उनको भी वापस लाओ। बस यही मेरी सबसे अपील है। और आप सतर्क रहें विदेशी षड्यंत्र और ताकतों की साजिशों से। तो आपने सुना आज़ाद प्रेम सिंह जी को, जो कि संरक्षक हैं आदिवासी समाज सुधार संघ के। आज के पब्लिक टॉक शो में हमारे वो मेहमान थे, उन्होंने अपनी बात रखी आपके सामने। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या इस पेज को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें।
फिर मुलाकात होगी किसी नई सेलिब्रिटी के साथ। बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।